हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोचा कि मेरे डेली व्लॉग्स जो होते हैं ना, जो भी मैं अपलोड करती हूँ, डेली हूँ या ना हूँ, वो चाय से आजकल स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखें जी, आज मैंने फिर स्टार्ट कर लिया पिज़्ज़ा से। असल में मैंने कहा आज जो है ना थोड़ी सी तब्दीली लाते हैं व्लॉग्स में। वैसे तो आप सब ने ना मेरी चाय को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और बहुत शुक्रिया उसके लिए। उसकी रेसिपी भी मैं डाल चुकी हूँ आप लोगों की खातिर, तो शुक्रिया। इसी तरह से फिर ये व्लॉग का सिलसिला चलता रहेगा। आपका साथ होगा तभी मैं मोटिवेट रह सकती हूँ मज़ीद अच्छे व्लॉग्स बनाने के लिए। डेली रूटीन तो मैं शेयर करती रहती हूँ कि अभी बच्चे जा रहे हैं और आ रहे हैं, तो खैर अब मैंने कहा कि मैं ना दोपहर से शुरू करती हूँ व्लॉग को। और देखें, हम लोग बच्चों को लेकर आए थे फिर बाहर। तो जिस तरह से हस्बैंड की शिफ्ट चल रही होती है उसी तरह से हमारा भी टाइम स्पेंड हो रहा होता है। तो जब उन्होंने थोड़ा लेट जाना हो अपनी जॉब पर, तो फिर हम लोग यही सोचते हैं बच्चों को टाइम दिया जाए। और फिर हम लोग ये इनकी कार लेकर आगे थे बाहर। ये भी न्यू है, फ्रेश है, तो इस वजह से बच्चे भी ना एक्साइटेड होते हैं, इसमें बैठ कर इसको एंजॉय करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे भी हर चीज़ को यूज़ टू हो जाते हैं। तो ये इनकी बहुत मज़े की एज होती है जब छोटे होते हैं बच्चे। हम ना पास में वॉक करने गए थे, फिर हस्बैंड दोनों बच्चियों को लेके घर चले गए और अजान और मैं ना फिर आगे थे। थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी थी इनकी मैंने कहा मैं और अजान हो आते हैं। तो इस तरह से भी कभी अच्छा होता है कि एक बच्चे को अगर सिर्फ टाइम दिया जाए ना, तो आपका बच्चा भी आपके साथ अटैच हो जाता है मज़ीद, और आपको ये है कि पुरसुकून शॉपिंग भी करने का मौका मिल जाता है। जैसा कि आज मैं आपके साथ ना डिटेल में शेयर करूंगी यहाँ की शॉपिंग का जो सिलसिला होता है वो किस तरह से होता है। तो ये मैं ना बॉटल्स की मशीन के सामने खड़ी थी। कुछ लोगों के इल्म में भी होगा कि जर्मनी भी ना यूरोप की उन कंट्रीज़ में शामिल है जहाँ पर ये जो बॉटल्स होती है ना, इनको हम डस्टबिन में नहीं फेंकते, हम इनको बहुत संभाल के, बहुत कीमती होती हैं ये हमारे लिए, क्योंकि इनके हमने पैसे ना दिए होते हैं। तो वापस जब करते हैं तो हमें पैसे वापस भी मिलते हैं। तो अक्सर उन पैसों में ना फिर हम न्यू वाटर जो है, न्यू बोतल्स भी ख़रीद लाते हैं। तो इस तरह से इधर होता है कि आप जो प्लास्टिक की बोतल है ना, वो डस्टबिन में नहीं फेंक सकते। फेंक तो सकते हैं, लेकिन फिर वही है कि आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। देखें जी, आज मैंने जो है वो 17 यानी कि 17 बॉटल्स डाली हैं इस मशीन में और मुझे मिले हैं 4 यूरो और 25 सेंट। जो इसकी ये रसीद मिली है ना, ये आप अपनी शॉपिंग में भी काउंट कर सकते हैं, जो कि मैं आगे चल के करूँगी अभी और आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे ना ये स्कैनर होता है एक, ये ले रहे थे। ये असल में ना इन्होंने शॉपिंग के दौरान एक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है कि आप शॉपिंग आराम से करें, साथ साथ स्कैन करें और एंड पे जस्ट इसको ना स्कैन करके आप अपनी पेमेंट कर लें और बस जाएं, और इससे टाइम बहुत सेव होता है। तो खैर जर्मनी वालों को भी पता है कि ये अब सब मार्केट्स में तो नहीं है, तो ये हमारे काउफलैंड पर है था स्कैनर। तो मैंने कहा इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये मैं हर दफ़ा ही लेती हूँ, आप साथ साथ देखिएगा, मैं स्कैन करती जाऊँगी। बल्कि आज अजान साथ है तो वो माशाल्लाह से कर रहा था। वरना यहाँ पर ना क्या होता है कि आपको शॉपिंग करने के बाद लाइन्स में लगना पड़ता है और फिर सारा सामान रखना पड़ता है पहले काउंटर पर, और फिर जब स्कैन हो जाती हैं आपकी चीज़ें, जब वो कर देते हैं तो आप एंड पर पेमेंट करते हैं। लेकिन अभी साथ साथ क्योंकि स्कैन हो रहा है तो मैं जस्ट जाने से पहले पेमेंट कर दूंगी। और देखें, ये इसके स्कैनर के अंदर ही ना सारी चीज़ें जो हैं वो लिस्ट पूरी आ रही है, जो कि बाद में उनकी पेमेंट मशीन जो है ना उस पर भी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में ना मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर फिर पेमेंट कर सकते हैं। और ये ऐसा ऐसा मुझे लगता है सभी मार्केट्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टाइम भी बच जाता है और स्टाफ भी जो है ना वो उसकी भी बचत हो जाती है। तो देखें, यहाँ पर आजकल ना ईस्टर की फेस्टिवल जो आना है उसकी खूब तैयारियाँ चल रही हैं। ऐसे होता है क्रिसमस के बाद फिर इनकी ईस्टर की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये मेन इनका होता है बनी, यानी कि जो ये बनी है ना, इनके चॉकलेट होते हैं या डेकोरेशन पीस आपको मिल जाते हैं। इसको हमने इस पे बस करना है ऐसे, देखो अब हम इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे। तो देखें जी, आप पूरी लिस्ट जो है ना वो सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। अच्छा, और कुछ मार्केट्स में ना इस तरह के होते हैं काउंटर, मुझे याद आ रहा है एडिका पर, रेवे पर, इकिया पर इस तरह के काउंटर होते हैं। लेकिन उन पर भी ना आपको स्कैन करना पड़ता है, हर एक चीज़ अपनी उस पर रखनी पड़ती है। लेकिन ये जो काउफलैंड का स्कैनर मिल जाता है ना, इसके साथ तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, स्पेशली बच्चों के साथ। आप साथ साथ चीज़ रखने से पहले ट्रॉली में उसको स्कैन कर लेते हैं, बल्कि साथ ही ना पैक भी कर लेते हैं अपने शॉपर बैग में। तो ये आपने देख ही लिया होगा कि जो बॉटल्स वाली रेसिपी मिली थी ना, उससे फिर हमारी जो पेमेंट है वो 56 से 51 पर आ गई थी। यानी कि आपको फिर ना ये एक डिस्काउंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से बॉटल्स को जो है ना हम लोग संभाल कर रखते हैं।
तो जर्मनी वालों को तो पता ही है कि अगर हम कहीं बाहर किसी टूर ट्रिप पर भी गए हो ना, तो जो हमारे साथ बॉटल्स होती हैं हम कहते हैं नहीं जी पहले बॉटल्स को संभालो, इसको रख दो जब खाली हो जाती है, यानी कि हम उसको फेंकते नहीं हैं। आप भी ज़रूर बताइएगा अगर आपकी कंट्री में भी ऐसा होता है। अच्छा, और एक और बात कि आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट्स में मेंशन करें कि आप लोग कहाँ कहाँ से, किस कंट्री या सिटी से जो है आप मेरा व्लॉग देखते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे तो यूट्यूब की एक पूरी जो लिस्ट है वो मेरे पास आ जाती है, मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं मुझे आपके सिटी के नेम्स आ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, जितने भी लोग मुझे देखते हैं और बताते नहीं हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मेरा चैनल ग्रो कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फजल है। बल्कि मैंने तो बीच में व्लॉगिंग भी छोड़ दी थी, मिड ऑफ दिसंबर से मिड ऑफ जनवरी तक मैंने कोई व्लॉग नहीं था अपलोड किया। तो खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं वापस आई, जो कि मुझे लगता था बहुत मुश्किल होगा, लेकिन चलें जी ये तो एक पैशन है, इससे देखते हैं कि मैं कब तक इसको करती हूँ। जब तक मेरा दिल करेगा तब तक मैं करूँगी, और जब तक मुझे अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स आएंगे ना तो मैं व्लॉगिंग करती रहूँगी। और अगर अच्छे कमेंट्स नहीं भी आते तो खैर बुरे भी नहीं आते, तो शुक्र है अल्लाह का बहुत। तो ये देखें जी, साथ साथ मैं आपके साथ ये एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यानी कि जो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि रमज़ान प्रिपरेशन आपकी चल रही है या नहीं, तो बस जी आप स्टार्ट कर ही देनी है। रमज़ान की बस आमद है और ख़ुशी भी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह करे ये हम सब के लिए एक बरकत महीना साबित हो और हम इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ क्रिस्पी चिकन, और ये जो क्रिस्पी चिकन के बाइट्स हैं ना इनको मैं फ्रीज़ करूँगी आगे चलकर। तो ये देखें यहाँ पर आपने ना इस तरह के स्ट्रिप्स कट कर लेने हैं, फिर अपने जायके के हिसाब से आपने नमक, मिर्च, गार्लिक, जिंजर सब कुछ इसमें डाल देना है और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मैंने यहाँ पर ना थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल रही थी, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम ही डाली तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मैंने ना इसमें एक एग ऐड कर दिया था, और उसके बाद ना फिर मैं डालूंगी इसमें फ्लोर। और ये देखें यहाँ पर मैदा मैंने ना 1 कप लिया था, और साथ ही फिर मैं डालूंगी आधा कप मिल्क। और ये आपने बस अंदाजे से डाल लें जिस तरह आपको इसकी ग्रेवी जो है ना वो आपको ज़्यादा ना पतली हो ना ज़्यादा थिक हो, बल्कि थोड़ी सी थिक हो मज़ीद। मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। ये ना एक बहुत क्विक और इजी रेसिपी है, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। जिनके बच्चे हैं उनको पता है कि बच्चे इस तरह की चीज़ें बहुत लाइक करते हैं। और ये देखें आपको ग्रेवी भी नज़र आ गई होगी किस तरह से रखनी है, यानी कि इतना ज़्यादा इसको ना पतला नहीं करना। तो बाद में मैं इसको फ्रीज़ भी करूँगी, वो भी मैं आपके साथ तरीका उसका शेयर करूँगी। तो ये रमज़ान में बहुत अच्छे रहते हैं स्ट्रिप्स, आप जब चाहें आप निकाल कर इनको जस्ट थोड़ा सा फ्राई करें और जल्दी हो जाते हैं। ये थिन है तो इस वजह से ना ये टाइम भी ज़्यादा नहीं लेते। माह रमज़ान तो फिर इबादत का महीना होता है, तो आपका यही दिल करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके आप इबादत करें और कुरान मजीद का भी एक दौर कम अज़ कम ख़त्म करें। तो इसी तरह से फिर एक कोशिश होती है, अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। बस ये चिकन हो गया था रेडी। और ये देखें यहाँ पर ना मैंने ये जो ओरिजिनल होते हैं कॉर्नफ्लेक्स इनको लेकर और फिर इनको मैंने ना इस तरह से क्रश कर लिया था। ये भी बहुत इजी हो जाते हैं, आप जस्ट इनको एक जिप बैग में या एक शॉपर में डालकर तो बस इसको फिर हाथ से भी कर सकते हैं क्रश। तो देखें ये फिर हो गए थे। तो फिर मैंने इनमें ना ये चिकन स्ट्रिप्स डालकर तो अच्छे से ऊपर चाड़ लिया था इनको। तो देखें ये काफ़ी यमी और मज़े के क्रिस्पी रेडी हो गए थे। चिकन स्ट्रिप्स को इस तरह से कोट करने के बाद ना कॉर्नफ्लेक्स से तो फिर मैं रखती जा रही थी ट्रे में, और ट्रे को मैंने रख दिया था फिर फ्रीज़र में। बस 2-3 मिनट में ना ये इस तरह से हो जाते हैं, ये स्टिक हो जाते हैं और फिर इनको आप आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। चलें जी, आज का व्लॉग यहाँ तक था। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।